सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रिवीजन सीरीज का तीसरा लेक्चर। और ये डेरिवेशन बहुत बार पूछ लिया जाता है यूपी बोर्ड में। तो देखो ध्यान से, आज हम बात करें किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्ष परिस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं रोज लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जाकर आप पीछे भी देख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ आप नोटिस करना, एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बार बार बताया, फिर सुन लो। जहाँ पर दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर रखे होते हैं। अब यहाँ आप नोटिस करना कि एक तो है आवेश आपका क्या नेगेटिव है ना, और एक हमने यहाँ यूज़ कर लिया पॉजिटिव। ठीक है, इनके बीच की दूरी कुछ भी होगी, हमने 2a कंसिडर कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ निरक्ष का मतलब समझना बात को क्या है। ये कौन सी अक्ष पे है? ये एक्स अक्ष पे है। तो निरक्ष का मतलब क्या हुआ कि जो बिंदु होगा वो क्या होगा, एक्स अक्ष के अलावा दूसरी अक्ष पे होगा, यानी कि वाई अक्ष पे होगा। तो ध्यान से देखो, इस बिंदु पर मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो ये पॉजिटिव आवेश है, और पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की ओर। ये आप सबको पता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, अंदर की ओर होती है। ठीक है, अंदर की ओर। ठीक है, ऐसे इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पर A, और ये हो गया हमारे पास B। ठीक है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ कुछ टाइम के लिए O। ठीक है, अब QB कितना होगा, बाहर की ओर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं EA की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, नेगेटिव के कारण यानी कि ऋणावेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। तो मैंने इसको कहा EA। अब जो समझने वाली चीज़ है वो इसका डायग्राम ध्यान से समझना। ये कोण कुछ भी होगा तो मान लो थीटा है। अब ये तुम समझते होंगे कि अगर ये कोण थीटा है तो फिर ये आप मुझे बताओ, ये बिंदु मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये आप मुझे बताओ, अगर ये कोण थीटा तो ये भी कोण कितना होगा बेटा, थीटा ही होगा। और आप ये भी देख सकते हैं, ये भी कोण थीटा ही है। ठीक है, अब तुम्हें सीखने वाली यहाँ पर बात क्या आई, यहाँ पर है कि ये कितना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, या वैद्युत क्षेत्र का परिणाम निकालना है इस बिंदु पर। तो अब तुम्हें समझना होगा कि अब ये देखो, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है भाई, एक कह रहा है कि इधर की ओर जाएगी कोई चीज़, एक कह रहा है वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा। फैसला कैसे करेंगे, फैसला इनके बीच से होकर जाएगा, है ना। परिणामी हमेशा क्या होता है, बीच से होकर जाता है। तो यहाँ आप देखो, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, तो एक कह रहा है इधर, एक कह रहा है इधर, तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो इनके बीच में से होकर जाएगा। अब नोटिस करना आप ध्यान से, ये कुछ भी होगा, दैट इज, अब आप ये बताओ मुझे, इस त्रिभुज को देख रहे हो आप ध्यान से, ये तो अगर आप नहीं अगर त्रिभुज को देख रहे होंगे तो आप ये पाओगे कि कुछ ऐसा है, EB एरा, और कुछ ऐसा है ना, ये EB है, यानी कि कर्ण की तरह काम कर रहा है। यहाँ 90 का कोण है और यहाँ थीटा है। अब आप मुझे बताओ, ये निकालना मुझे, है ना, यानी कि आधार निकालना, कर्ण मुझे पता है। तो कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना हमारे पास, EB है। तो बताओ जरा, आधार कितना आ जाएगा हमारे पास में, EB, और यहाँ कितना, कोस थीटा। तो ये बताओ अपने आप, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये क्षैतिज कंपोनेंट है। अगर आप इसके दो कंपोनेंट यानी कि घटक बनाते हो तो ये कौन सा घटक है, ये क्षैतिज घटक है। और क्षैतिज घटक में हमेशा कोस लेते हैं, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, या फिर इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सर हमारा EA कोस थीटा। इसके कारण भी कौन सा होगा, अब आप देखो, ये भी ये जो कंपोनेंट है इसका, ये कौन सा कंपोनेंट है, यानी ये घटक कौन सा है, ये है क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज घटक है तो फिर से हम क्या लेंगे, कोस लेंगे, क्षैतिज के लिए कोस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ दोनों की दिशा क्या होगी, सेम होगी। तो EB का भी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर EB कोस थीटा। ये बात थोड़ी समझने वाली है, समझो अच्छी तरीके से। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ये EA है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूँ कर्ण हमारे पास कितना है, EA, ठीक है, मुझे ये निकालना है, ये है ना, ये कोण है मेरे पास थीटा। अब आप मुझे बताओ, ये कोण किस किस के बीच में बन रहा है, एक कर्ण है और एक ये आधार है और ये कर्ण है। और जब भी आधार बटे कर्ण की बात आती है तो हमारे सामने आता है कोस, इसीलिए यहाँ पर कोस लिया है। अब तुम थोड़ा समझो आसान तरीके से, भाई यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पर। देखना, सारा का सारा डेरिवेशन जो है, अगर आपको समझना है तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिख दो EA प्लस EB और बाहर क्या, कोस थीटा, तो ये डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्या करना है। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे माना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरे A तथा B पर आवेश क्रमशः -Q व +Q रखे हुए हैं, ये वो ये सब कुछ कर लोगे आप। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझना होगा कि ये दूरी कितनी होगी। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, A है।
ठीक है, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको इस दूरी की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी मैं r कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखो मेरे पास जो बन रहा है ये दो दूरी, आधार कितना है मेरे पास a, और जो लंब है वो हमारे पास r है। तो ये जो कर्ण बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी है ना, तो कर्ण क्या बनेगा, कर्ण बनेगा हमारे पास ये बनेगा, नहीं बनेगा, सोच के देख लो अपने आप ही। भाई लंब हमारे पास क्या है, r है, और जो आधार है वो क्या है हमारे पास में, a है। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, पढ़ा होगा आपने, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है आपने। तो कर्ण अगर मुझे निकालना है तो फिर ये कितना बनेगा, थोड़ा फैल रहा है ये इंक, सॉरी, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाओगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। तो डायग्राम सबसे पहले ज़रूरी है आपको समझना, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर निकालेंगे ये भी, और सिंपली इसका मान यहाँ रखने वाले हैं। तो पहले निकालेंगे ये, चलो निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ, चलो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के लिखना चाहो आपकी इच्छा है, वरना निर्वात कह के छोड़ भी सकते हो। QA अपॉन दूरी कितनी है बेटा, देखो आवेश, जब भी क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो दूरी लेते हैं आवेश से बिंदु के बीच की, ये रहा आवेश, ये रही बिंदु। तो आवेश के बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, AP। तो कितना हो जाएगा AP इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही निकालो आप, ऐसे ही निकालो आप EB। तो EB कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/4 एप्सिलॉन नॉट, के लिखना चाहो लिख दो, और यहाँ जाएगा QB अपॉन BP का स्क्वायर, ठीक है। आप दिशा बता सकते हो अगर आप चाहो बताना, लेकिन अभी बात परिमाण की करते हैं, तो परिमाण निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास EA और EB आ गया। अब हमें सिंपली करना कुछ नहीं है, बस चूंकि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, दोनों के दोनों का परिणाम क्या आ रहा निकल के, ये आ रहा निकल के ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों को रख दो वैल्यू। तो E कितना आ जाएगा हमारे पास में, EA प्लस EB, और यहाँ कितना आ जाएगा कोस थीटा। ये हमने पहले ही निकाल लिया यहाँ से चित्र से, ठीक है। अब देखो यहाँ केवल परिमाण निकाला जा रहा है, दिशा निकालने के लिए हम बाद में कुछ करेंगे। अब दोनों के मान यहाँ रखो। तो E बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान क्या था 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ कितना था QA अपॉन AP का स्क्वायर, बहुत आसान है, प्लस ऐसे निकाल लो EB। तो कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना आ जाएगा QB अपॉन दूरी यहाँ पर कितना आ जाएगा BP का स्क्वायर। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब बस हमें मान रखने हैं और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक कोई डाउट है, देखो नोटिस करना है यहाँ तक। तो बच्चों देखो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस मान रखने हैं। तो E बराबर कितना आया था हमारे पास में, E का मान देखो पहले थोड़ा सा समझ लो भाई, QA और QB दोनों के मान अगर आप देखो, अभी हम परिमाण निकाल रहे हैं, तो दोनों का परिमाण क्या है, QE तो है, बराबर तो दोनों आवेश है ना, प्लस और माइनस को छोड़ दो। अब AP और BP दोनों हमने निकाले, अभी पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया था, कितने आए थे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही आए थे ना। तो दोनों वैल्यूज हम क्या रखने वाले, पिछली जो समीकरण बनी है उसमें रखने वाले। कहाँ रखने वाले, देखो ध्यान से, हम इस इक्वेशन में रखने वाले हैं, ठीक है। रखो जरा, रखो, देखो रख के क्या आता है, तो आप रखना, तो आपके पास आएगा E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा Q अपॉन रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, प्लस EB भी इतना ही है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना आ जाएगा Q अपॉन रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। मान रखेंगे और बाहर कोस थीटा। अब दोनों को जोड़ के देखो, दोनों हैं तो सेम ही, तो जोड़ के देखो भाई, अगर आपसे कहा जाए x और x कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बात करो तो ये बताओ इसमें कोई अंतर तो है नहीं, तो जोड़ दो, सीधा जोड़ दो। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ कितना हो जाएगा Q, और Q कितना हो जाएगा 2Q बटे रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बाहर क्या है कोस थीटा। अब कोस थीटा थोड़ा ध्यान रखो, कोस थीटा कितना है, ठीक है। तो कोस थीटा बताओ कितना हो जाएगा, चूँकि कोस थीटा कितना हो जाएगा, चित्र ध्यान से देखो, कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये आधार है, या इधर देख लो ये आधार है, आधार कितना है हमारे पास A, और
कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास a आ गया और कर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो अब मुझे बताना आधार क्या था और कर्ण क्या था। तो कोस थीटा कितना है हमारे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना था a और कर्ण कितना था रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ रख दो ये वैल्यू। तब E बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2Q अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा स्क्वायर चल रहा है, इसका ध्यान रखना, ये चीज़ रह गई थी। ठीक है, बीपी और एपी का स्क्वायर भी तो लगातार चल रहा है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, देखो ध्यान से, सॉरी ये रह गया था, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, एपी और बीपी का स्क्वायर था ना। तो अब आपसे पूछा जाए कोस थीटा का मान रखोगे तो a बटे रूट के अंदर क्या रखोगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एपी और बीपी का स्क्वायर रखना था हमें यहाँ पे। ठीक है, एपी और बीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो। ठीक है, अब बताओ ज़रा कितना आ जाएगा, अगर गुणा करोगे तो अब आप देखोगे E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, Q मल्टीप्लाई 2a, बार बार ये चीज़ आ रही है, अगर इसके गुणा करूँगा तो Q मल्टीप्लाई 2a ही तो आएगा। इस 2 को इधर ले लो, अब Q ले लो, वो तुम्हें दिखाई देगा। अब ये भी चीज़ समझो बेटा, आप यहाँ पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पावर कितनी है, आधी है। आप कहोगे आधी कैसे है, तो देखो, अगर आपसे कहा जाए x गुणा रूट एक्स कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, सर x की पावर तो 1 है और रूट एक्स की पावर को मतलब होता है 1/2, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2 आएगा। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा मैथ्स आप जानते हो। और अगर ऐसा ही है तो बताओ ज़रा मुझे, अगर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, उसकी पावर 1 है, और इसके साथ गुणा मैं करता हूँ रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, आप रूट को हम क्या कह सकते हैं, घात आधी भी तो कह सकते हैं, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक और आधा जुड़ेगा तो कितना आएगा, 1 प्लस आधा कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो यहाँ भी अगर मैं घात लिखूँगा तो कितनी लिखूँगा, बताओ सोच के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आ गया यहाँ तक, ये एक रो फॉर्म तैयार हो गई है हमारी। ठीक है, यहाँ तक नोट करो इसको। अब क्या करना है, थोड़ा सा गैप यहाँ से ले लेता हूँ। देखो, अब करना कुछ नहीं है, बस आप मुझे एक बात बताओ, Q मल्टीप्लाई 2a क्या होता है, बार बार बताया, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है जी, आघूर्ण ये होता है। तब E का जो परिमाण आया निकल के वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, को छोड़ भी सकते हो निर्वात या वायु कह के, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P बटे यहाँ कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, दिखाई दे रहा है, 3/2। ठीक है, अब एक बात बताओ, R अगर बहुत बहुत बड़ा है A से, तब हम क्या कर सकते हैं, तब ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मानने पर ध्यान देना इस बात पर भाई, ये मार्कर तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे बहुत बहुत ऊपर ले जाऊं या आप बहुत बहुत ऊपर खड़े हो, तब अगर इस मार्कर को देखोगे तो ये मार्कर आपको इतना सा दिखेगा। तो अगर पॉइंट को आप बहुत 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 दूर लेके जाओगे, बहुत 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 दूर लेके जाओगे, तो उस केस में क्या होगा, मैंने कल पतंग वाला आपको एग्जांपल दिया था, तो अगर आप पतंग को बहुत दूर से देखोगे, उड़ते हुए पतंग को, तो वो छोटी दिखाई देगी, या फिर आप कहोगे तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, एक द्विध्रुव है, अगर आप इसे बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि ये आर है, तो अगर आर का मान बहुत बड़ा हो रहा है ए से, तो उस केस में आप क्या कहोगे, इसका मान यानी कि इसका जो आकार है वो आपके लिए ना के बराबर ही होगा, तो उस केस में नगण्य मान लेंगे। तो बताओ जरा यहाँ फाइनली कितना आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ क्या बचेगा, ऊपर P और नीचे क्या बचेगा, A तो हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 साफ हो गया। अगर 2 से 2 साफ हो गया तो थोड़ा सा देखो, अगर 2 से 2 साफ होगा तो आप समझ जाओ यहाँ क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ क्या बचेगा, ऊपर P, नीचे क्या बचेगा, देख 2 से 2 तो कट ही गया, तो यहाँ कितना जाएगा, आर की क्यूब। ये आपका डेरिवेशन आ गया। ठीक है, तो ये तो परिमाण आया। ठीक है,